Greetings everyone, welcome to my channel Monica Singh Tutorials जिसमें कि आज हम क्लास 10th फर्स्ट फ्लाइट की पोइम नंबर 10 करेंगे दैट इज़ द टेल ऑफ कस्टर्ड द ड्रैगन. The Tale of Custer the Dragon. This poem is written by Ogden Nash. Ogden Nash जो वो इसके राइटर है. He is very famous for writing the short stories. काफ़ी सारी short stories लिखने के लिए वो बहुत famous है. तो let's see what this poem is all about. ये जो poem है वो किसके बारे में है. This poem is written in the style of ballad. Ballad क्या होता है? एक ऐसा poem जो हमें क्या बताती है? एक story बताती है. Means a poem that tells us a story. So this poem is written in the style of a ballad, a song or poem that tells a story. You must be familiar with ballads that narrate tales of courage or heroism. आपने ऐसे बहुत सारे बैलेड सुने होंगे, बहुत सारी पोइम सुनी होगी जो किससे रिलेटेड होती है, हीरोइज्म से, बहादुरी से. बहुत सारी जो पोइम्स होती है वो बहादुरी पे बेस्ड होती है. और बैलेड्स जो होते हैं वो एक ऐसी पोइम होती है जो हमें शॉर्ट स्टोरी बताती है, यानी कि बहादुरी की कहानी बताती है. दिस पोइम इज़ अ ह्यूमरस बैलेड क्लोज टू अ पैरोडी. लेकिन ये जो पोइम है ये कैसा बैलेड है? ये एक ऐसी कहानी है जो हंसाने वाली है. ह्यूमरस मीन्स हास्यास्पद है. क्लोज टू अ पैरोडी. पैरोडी होती है किसी की नकल उतारना, जैसे कि वो किसी की नकल उतार रही हो. रीड इट अलाउड पेइंग अटेंशन टू द रिदम. आपको इसको जोर जोर से पढ़ना है और इसकी जो रिदम है उसको मेंटेन करना है. सो लेट्स स्टार्ट रीडिंग द पोइम. जो पोइम है उसको रीड करना स्टार्ट करते हैं. Belinda lived in a little white house with a little black kitten and a little grey mouse. जो बेलिंदा एक लड़की है वो एक छोटे से वाइट हाउस में रहती है और उसके पास एक छोटा सा ब्लैक कलर का किटन है और एक ग्रे कलर का माउस है. एंड अ लिटिल येलो डॉग एंड अ लिटिल रेड वैगन. उसके पास एक लिटिल येलो कलर का डॉग भी है और एक रेड कलर का वैगन. वैगन मीन्स काइंड ऑफ कार, गाड़ी है. एंड अ रियलियो ट्रूलियो लिटिल पेट ड्रैगन. अब रियलियो ट्रूलियो यहाँ पर रियली और ट्रूली का रिदम में लाने के लिए इसकी स्पेलिंग चेंज कर दी है. तो कहता है और रियल में सच में दिखने वाला एक छोटा सा पेट ड्रैगन भी है. ड्रैगन क्या होता है? ड्रैगन आपने देखा होगा ना, काइंड ऑफ एनिमल होता है जो अपने मुंह से आग निकालता है. तो उसके पास एक पेट ड्रैगन भी है. नाउ the name of the little black kitten was Ink and the little black grey mouse she called him Blink. जो छोटा ब्लैक कलर का किटन है अब उसने उसका नाम क्या रखा है? इंक. नाउ इन दिस स्टैंजा जो पोइट है वो आपको ये बता रहा है कि जो उसके पास पेट्स हैं उनके क्या क्या नेम्स हैं. तो नेम ऑफ द लिटिल ब्लैक किटन वॉज इंक. जो लिटिल ब्लैक किटन है उसका नेम इंक है. जो लिटिल ग्रे माउस है उसका नेम ब्लिंक था. एंड द लिटिल येलो डॉग वॉज शार्प एज मस्टर्ड. और जो लिटिल जो छोटा सा येलो कलर का डॉग था जो बहुत ही शार्प, बहुत ही क्विक था, उसका नाम क्या है? था मस्टर्ड. बट द ड्रैगन वॉज अ कोवर्ड एंड शी कॉल्ड हिम कस्टर्ड. लेकिन जो ड्रैगन था ना उसका पेट वो बहुत कोवर्ड था. कोवर्ड मीन्स डरपोक था और वो उसको क्या बुलाती थी? वो उसको कस्टर्ड बुलाती थी. कस्टर्ड द ड्रैगन हैड बिग शार्प टीथ. अब यहाँ पे जो कस्टर्ड है वो कैसा दिखता था उसको डिफाइन किया गया. कस्टर्ड द ड्रैगन हैड बिग शार्प टीथ एंड स्पाइक्स ऑन टॉप ऑफ हिम एंड स्केल्स अंडरनीथ. जो कस्टर्ड है वो एक ड्रैगन है और उसके जो टीथ हैं वो बहुत ज़्यादा शार्प है, उसके दांत बहुत तेज नोकीले हैं. एंड स्पाइक्स ऑन टॉप, और उसके जो बैक है मतलब टॉप साइड में स्पाइक्स है. स्पाइक्स मीन्स कांटे. एंड स्केल्स अंडरनीथ, और उसकी जो नीचे वाली स्किन है मतलब जो स्टमक के ऊपर जो स्किन है उसके ऊपर स्केल्स है. स्केल्स जैसे कि आपने देखा भी होगा, जो स्नेक्स होते हैं उनके ऊपर जो उनकी स्किन होती है वो बहुत मीन्स स्मूथ होती है और वो इसलिए बनाई जाती है ताकि वो मतलब उनको प्रोटेक्ट कर सके. उनका जो वो ऊपर का बहुत ही स्किन से बहुत ही मतलब चमकीला सा और सिल्की सा जो कवर होता है. सो दैट इज स्केल्स अंडरनीथ, और उसके जो नीचे है वो स्केल्स है. माउथ लाइक अ फायर प्लेस चिमनी फॉर अ नोज. उसका जो माउथ है क्योंकि वहाँ से आग निकलती है, सो इट जस्ट लाइक अ फायर प्लेस. फायर प्लेस में जैसे घरों में हम एक जगह बना देते ना, घर को, रूम को मीन्स वार्म करने के लिए एक फायर प्लेस बना देते हैं. तो
उसी के साथ उसने उसको कंपेयर किया है माउथ लाइक अ फायर प्लेस, जो उसका माउथ है वो एक फायर प्लेस की तरह है। चिमनी फॉर अ नोज, और उसकी जो नोज है वो बिल्कुल किसकी तरह है, चिमनी की तरह। एंड रियली और ट्रूली और ड्रैगर्स ऑन हिज टोज, ड्रैगर्स होते हैं शार्प नाइफ, और कहते हैं जो उसके टोज हैं, जो उसके पैर हैं, उसके ऊपर जो उसके नेल्स हैं वो बिल्कुल किसकी तरह है, ड्रैगर्स की तरह, शार्प नाइफ की तरह, यानी कि उसके जो पंजे हैं वो बहुत ज़्यादा शार्प हैं। Belinda was as brave as a barrel full of beers and ink and blink chased lying downstairs. अब वो कहते हैं कि जो बेलिंदा है वो बहुत ब्रेव है, वो इतनी ब्रेव है जैसे कि एक बैरल, बैरल मीन्स ड्रम, जो बियर का एक ग्रुप होता है ना, पूरा ग्रुप जितना एक ग्रुप ऑफ बियर्स जितने करेज होता है उसमें, जितने वो बहादुर होते हैं, जो बेलिंदा है वो उतनी ही बहादुर है। एंड इंक एंड ब्लिंक चेज लाइन डाउन द स्टेयर्स, और जो इंक और ब्लिंक है वो भी बहुत ही ज़्यादा बहादुर है। वो इतने बहादुर हैं वो किसी भी जो शेर है उसको, उसका पीछा करते हुए उसको सीढ़ियों से भगा सकते हैं। मस्टर्ड वॉज एज ब्रेव एज अ टाइगर इन अ रेज, और जो मस्टर्ड है वो भी इतना ही मतलब ब्रेव है जितना कि एक जो टाइगर है वो बहुत गुस्से में आने के बाद हो जाता है। रेज मीन्स गुस्सा, जितना वो गुस्से में आने के बाद टाइगर ब्रेव हो जाता है, तो जो डॉग है मस्टर्ड वो उतना ही ब्रेव है। बट कस्टर्ड क्राइड फॉर अ नाइस सेफ केज, लेकिन जो कस्टर्ड है ना वो बहुत ज़्यादा कोवर्ड है, कोवर्ड मीन्स डरपोक है, इसीलिए वो हमेशा किसका डिमांड करता रहता है, हमेशा वो डिमांड करता रहता है एक नाइस सेफ केज के लिए, कि उसको एक सुरक्षित सी जगह चाहिए रहने के लिए। फाइन। बेलिंदा टिकल्ड हिम, शी टिकल्ड हिम अनमर्सीफुली, अनमर्सीफुली मीन्स बहुत ही क्रूअल वे में, बहुत ही मतलब मर्सीलेस तरीके से। तो जब बेलिंदा है वो उसको टिकल करती है, उसको गुदगुदी करती है, और बहुत अनमर्सीफुली, बहुत क्रूअल वे में करती है। इंक ब्लिंक एंड मस्टर्ड दे रूडली कॉल्ड हिम परसीवल, और जो इंक और ब्लिंक है और जो मस्टर्ड है वो उसको बहुत रूडली, मतलब उसको चिढ़ाने के लिए परसीवल बोलते हैं। परसीवल जो था वो एक नाइट था किंग आर्थर की जो कोर्ट थी उसमें, वो बहुत ब्रेव माना जाता था, लेकिन जब वॉर हुई तो वो वहाँ से भाग गया था। इसीलिए जो इंक और ब्लिंक और मस्टर्ड है वो उसको इस नाम से बुलाते हैं चिढ़ाने के लिए, परसीवल नाम से, राइट। दे ऑल सेट लाफिंग इन द लिटिल रेड वैगन, मतलब वो उसका मजाक उड़ाते हैं और हंसते हैं, बहुत ज़ोर ज़ोर से हंसते हैं अपने जो रेड वैगन है उसके अंदर बैठकर। एट द रियली ट्रूली और कोवर्डली ड्रैगन, किसके ऊपर, रियली ट्रूली जो दिखने वाला ड्रैगन है जो कि बहुत ज़्यादा कोवर्ड है, बहुत ज़्यादा डरपोक है। बेलिंदा गिगल्ड टिल शी शुक द हाउस, बेलिंदा जो है वो इतना हंसती है, गिगल मीन्स हंसना, जोर जोर से हंसना, वो इतना हंसती है और जब तक हंसती है जब तक कि जो उसका घर है वो उसको हिला नहीं देती। एंड ब्लिंक सेड विक विच इज गिगलिंग फॉर अ माउस, और जो ब्लिंक है वो कैसी आवाज़ निकालता है, विक। ये जो विक है वो मतलब इट्स ए काइंड ऑफ साउंड जो कि माउस निकालता है। जो ब्लिंक है वो उसको ऐसे बोलता है विक, और मतलब जो माउस है वो बहुत ज़ोर ज़ोर से हंसने लगता है। Ink and Mustard rudely asked his age when Custard cried for a nice safe cage. जो इंक और मस्टर्ड है ना वो बहुत रूडली, बहुत रूखे तरीके से ना जो कस्टर्ड है उसकी उम्र पूछते हैं, क्योंकि जो छोटे बच्चे होते हैं ना जैसे वो रोते रहते हैं, तो कस्टर्ड भी ऐसे ही रोता रहता है नाइस सेफ केज के लिए। तो जब वह नाइस अच्छा सा सुरक्षित सा जो केज है, प्रिजन है, उसकी डिमांड करता है, तो जो इंक और मस्टर्ड है उससे बहुत रूडली पूछते हैं कि तुम्हारी एज क्या है, मीन्स हाउ ओल्ड आर यू, क्या तुम छोटे बच्चे हो जो इस तरीके से रोते हो। सडनली सडनली दे हर्ड अ नेस्टी साउंड, मतलब जब वो उसका मजाक उड़ा ही रहे थे, दे ऑल वर मेकिंग फन ऑफ द कस्टर्ड, तो अचानक से उनको क्या सुनाई देता है, एक नेस्टी साउंड। नेस्टी साउंड होती है अनप्लेजेंट साउंड, जो अच्छी नहीं लगती, तो उनको एक नेस्टी साउंड सुनाई देती है। द मस्टर्ड ग्राउल्ड एंड दे ऑल लुक्ड अराउंड, जो मस्टर्ड है वो ग्राउल करता है, गुर्राता है, और वो सारे जो अपने आसपास देखने लगते हैं। म्यूच क्राइड एंक एंड ऊह क्राइड बिलिंदा फॉर देयर वॉज अ पायरेट क्लाइंबिंग ऑन द विंडो। जो एंक है वो करता है म्यूच, और जो बिलिंदा है वो कैसे करती है, ओ। और वो ऐसे क्यों करते हैं, क्योंकि वो देखते हैं कि एक जो पायरेट है वो विंडो से क्लाइंब कर रहा है। विंडा मीन्स विंडो, खिड़की, वो उससे ऊपर जा रहा है। पायरेट क्या होता है, समुद्री लुटेरे, जो समुद्र में जो शिप्स होते हैं उनको लूट लेते हैं, उनको पायरेट बोलते हैं। तो वो कहते हैं कि अचानक से उनको एक नेस्टी साउंड, अनप्लेजेंट साउंड सुनाई देती है,
जो मस्टर्ड है वो बार्क करता है और वो सारे अपने आसपास देखते हैं, और जो इंक है वो एकदम से म्याउच करता है, और बेलिंदा जो है वो ऊह करके चिल्लाती है। और वो क्या देखते हैं कि जो एक पायरेट है वो खिड़की से ऊपर चढ़ रहा है। पिस्टल इन हिज लेफ्ट हैंड, पिस्टल इन हिज राइट। अब यहाँ पर जो पायरेट है उसको डिफाइन किया गया, उसको डिस्क्राइब किया गया। पिस्टल इन हिज लेफ्ट हैंड, पिस्टल इन हिज राइट, एंड ही हेल्ड इन हिज टीथ अ कटलेस ब्राइट। अब वो उसको कहता है कि जो पायरेट था उसके लेफ्ट हैंड में भी पिस्टल थी और राइट हैंड में भी पिस्टल थी, और उसके जो दांत थे उसमें एक कटलेस ब्राइट। कटलेस ब्राइट होता है एक छोटी सी तलवार होती है जो कि राउंड शेप में होती है, मीन सेमी सर्कल शेप में होती है। तो कहते हैं उसके एक हाथ लेफ्ट हैंड में भी पिस्टल है, राइट हैंड में भी पिस्टल है, और उसने जो अपने टीथ है उसमें कटलेस जो ब्राइट जो सॉर्ड है उसको दबा के रखा हुआ है। हिज बेड वॉज ब्लैक, वन लेग वॉज वुड। उसकी जो बेड है, उसकी जो दाढ़ी है वो बिल्कुल ब्लैक कलर की है। उसका जो एक लेग है वो कैसा है, लकड़ी का है। इट वॉज क्लियर दैट द पायरेट मीन नो गुड। अब उसको देख के बिल्कुल लग रहा था कि जो पायरेट है उसकी जो इंटेंशंस हैं वो बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है, ठीक नहीं है, मीन्स ही इज़ नॉट फॉर गुड। उसकी जो इंटेंशंस है वो बिल्कुल ठीक नहीं है। बेलिंदा पेल्ड एंड शी क्राइड हेल्प हेल्प। जो बेलिंदा है उसका फेस एकदम से पीला पड़ जाता है और वो चिल्लाने लगती है हेल्प हेल्प। बस बट मस्टर्ड फ्लेड विद अ टेरिफाइड येल्प। लेकिन जो मस्टर्ड है उसका जो डॉग है वो भाग जाता है। टेरिफाइड मीन्स डर कर वो चिल्लाता है, येल्प में चिल्लाना, वो डर कर चिल्लाता है और वहाँ से भाग जाता है। इंक ट्रिकल डाउन टू द बॉटम ऑफ द हाउस होल्ड। जो इंक है वो भी ट्रिकल मीन्स रन, वो भी भागकर जो घर है उसके मतलब नीचे वाले पार्ट में आ जाता है। एंड लिटिल माउस ब्लिंक स्ट्रैटेजिकली माउस होल्ड। और जो छोटा सा माउस ब्लिंक है ना वो जानबूझकर माउस होल्ड मीन्स अपना जो होल है, अपना जो बिल है उसके अंदर घुस जाता है। बट अप जम्प्ड कस्टर्ड। अब जो इसको वो डरपोक बताए थे ना कस्टर्ड, लेकिन वो नहीं भागता है, वो क्या करता है, जंप करता है। बट अप जम्प्ड कस्टर्ड स्नॉटिंग लाइक एन इंजन। वो ऐसे स्नॉट करता है जैसे कि इंजन, मतलब स्नॉटिंग होता है जो खराटे को बोलते हैं वैसे तो स्नॉटिंग, लेकिन यहाँ से वो फुफकारता है, नोज से अपनी आवाज़ निकालता है जैसे कि कोई इंजन अपनी आवाज़ निकालता है। क्लैश्ड हिज टेल लाइक आयरन्स इन ए डंगन। और वो जो अपनी जो टेल है उसको पटकता है ज़मीन के ऊपर, जैसे कि कोई मतलब अंडरग्राउंड प्रिजन में, जैसे कि कोई प्रिजन में फ़ाइट चल रही होती है, तो यहाँ पर उसको बताया गया है कि वो फ़ाइट के लिए एकदम से रेडी हो जाता है और अपनी जो टेल है उसको आयरन रॉड की तरह जो प्रिजन है नीचे अंडरग्राउंड जो प्रिजन है उसमें मतलब उसको मूव करता है। विद ए क्लैटर एंड ए क्लैंक एंड ए जैगलिंग स्क्वेम। क्लैटर और क्लैंक होता है मतलब जो आवाज़ आती है दो हार्ड ऑब्जेक्ट से, जैसे जो आयरन रॉड्स दो आपस में टकराएंगी तो जिस तरह की वो आवाज़ निकालेंगे तो उसको क्लैटर एंड क्लैंक बोलता है। जो विद ए क्लैटर एंड क्लैंक बहुत ज़्यादा शोर मचाते हुए, एंड ए जैंगलिंग स्क्वेम भी होता है मतलब जो हार्ड मतलब जो हार्ड ऑब्जेक्ट होता है ना उसके ऊपर किसी चीज़ के टनाने की आवाज़, तो उसको कैसे बोलते हैं, जैगलिंग स्क्वेम। तो अपनी जो वो टेल है उसको ज़ोर से पटकता है जैसे कि कोई आयरन रॉड को प्रिजन के अंदर घुमा रहा हो, और वैसे ही क्लैटर और क्लैंक की साउंड आती है, झन झन की आवाज़ें आती हैं। ही वेंट एट द पायरेट लाइक अ रॉबिन एट अ वॉर्म। और वो जंप करता है पायरेट के ऊपर जैसे कि जो रॉबिन बर्ड होता है वो किसी वॉर्म के ऊपर, वॉर्म होता है कीड़ा, जो बर्ड होता है वो कीड़े को खाता है, तो जैसे वो देखता है उसके वो बहुत क्विकली उसके ऊपर जंप करके उसको पिक कर लेता है। तो यहाँ पर वो यही कह रहा है कि जैसे रॉबिन जो है वो जो बर्ड होता है वो कीड़े के ऊपर जंप करता है एकदम से, इसी तरीके से जो कस्टर्ड था उसने जो पायरेट था उसके ऊपर जंप किया। द पायरेट गेप्ड एट बेलिंदाज ड्रैगन। गेप्ड होता है मतलब एकदम से हैरान हो जाना और मुंह खोल के किसी चीज़ को घूरना। तो अब वो ना उसकी तरफ गेप में घूरता है, अब उसका मुंह जो है वो खुला का खुला रह जाता है। जो पायरेट है वो बेलिंदा के ड्रैगन की तरफ देखता है। एंड गल्प सम ग्रॉग फ्रॉम हिज पॉकेट फ्लैगन। फ्लैगन होता है मतलब जो बॉटल होती है जिसके अंदर ड्रिंक्स रख सकते हैं। अब उसने क्या किया, अपना जो ग्रॉग थे, ग्रॉग एक तरह की ड्रिंक होती है,
तो उसने वो जो ड्रिंक थी वो एकदम से गल्प कर ली, उसको गटक लिया, अपनी जो पॉकेट थी उससे वो फ्लैगन निकाला, उसने बॉटल निकाली और उसको एकदम से गटक लिया। He fired 2 bullets but they did not hit and Custard gobbled him every bit. अब जो पायरेट था उसने क्या किया, वो जो ड्रिंक करने के बाद उसने जो 2 बुलेट्स थी, 2 गोलियां चलाई, लेकिन उनमें से एक भी जो थी वो ड्रैगन को नहीं लगी। और जो कस्टर्ड था उसने उसको गॉबल, गॉबल में उसको गटक गया, एवरी बिट मतलब उसका एवरी पार्ट जो था वो उसको खा गया। बेलिंदा एम्ब्रेस्ड हिम, मस्टर्ड लिक्ड हिम। जो बेलिंदा थी उसने उसको हक किया, एम्ब्रेस्ड मीन्स हक करना, उसने उसको गले लगा लिया, और जो मस्टर्ड था उसने उसको लिक किया। नो वन मोर्न फॉर हिज पायरेट विक्टिम। अब जो पायरेट था जिसको उसने खा लिया था, तो अब कोई भी उसके लिए मौन नहीं था, कोई भी उसके लिए सैड नहीं था, किसी ने भी उसके जो मरने की ऊपर जो है वो सैडनेस नहीं दिखाई। इंक एंड ब्लिंक एंड ग्लीडेड गैरेट। अब जो इंक और ब्लिंक थे वो बहुत खुश हो गए थे और वो क्या करने लगे थे, गैरेट, गैरेट में चक्कर लगाना, वो जो ड्रैगन था उसके आसपास वो चक्कर लगाने लगे। अराउंड द ड्रैगन दैट एट द पायरेट। किसके अराउंड चक्कर लगाने लगे, किसके अराउंड गैरेट करने लगे, ड्रैगन के अराउंड जिसने कि जो पायरेट था उसको खा लिया था। But presently up spoke little dog Mustard. I would have been twice as brave if I had not been flustered. अब वो ना सब अपना अपना जो सफाई है उसको दे रहे हैं, एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं। अब प्रेजेंटली जो लिटिल डॉग मस्टर्ड है वो बोल पड़ता है, वो कहता है कि मैं ना इससे दुगना ब्रेव होता अगर मैं फ्लस्टर्ड नहीं कर जाता। फ्लस्टर्ड का मतलब होता है अगर मैं कंफ्यूज नहीं हो जाता तो, ठीक है। तो कहता है अगर मैं कंफ्यूज नहीं होता तो डेफिनेटली मैं इससे बहुत ज़्यादा ब्रेव होता, इससे डबल ब्रेव होता। एंड अप स्पोक इंक एंड अप स्पोक ब्लिंक। और जो इंक और ब्लिंक है अब वो भी बोलने लगते हैं। वी वुड हैव बीन 3 times एज ब्रेव एज वी थिंक एंड कस्टर्ड सेड आई क्वाइट एग्री। और जो इंक और ब्लिंक है वो कहते हैं कि हम ना इससे 3 times ज़्यादा जो है वो ब्रेव होते। और जो कस्टर्ड है वो उस बात से एग्री करता है कि हाँ तुम ऐसा ही करते, दैट एवरीबडी इज़ ब्रेवर देन मी, कि तुम सारे जो है वो मुझसे ज़्यादा ब्रेव हो, मुझसे ज़्यादा बहादुर हो। बेलिंदा स्टिल लिव्स इन हर लिटिल वाइट हाउस। जो बेलिंदा अभी उस छोटे से वाइट हाउस में रहती है, with her little black kitten and her little grey mouse and her little yellow dog and her little red wagon and her really truly little pet dragon। और वो किसके साथ रहती है, वो अपने छोटे एक ब्लैक किटन के साथ और एक छोटे ग्रे कलर के माउस के साथ, उसके पास एक छोटा येलो डॉग है और एक छोटी सी रेड कलर का वैगन है, कार है, और एक रियली ट्रूली सच में दिखने वाला एक पेट ड्रैगन भी है। बेलिंदा इज एज ब्रेव एज अ बैरल फुल ऑफ बियर्स। जो बेलिंदा है वो उतनी ब्रेव है जितना कि एक ग्रुप ऑफ बियर्स का होता है, भालुओं का होता है। एंड इंक एंड ब्लिंक चेज लाइन्स डाउन द स्टेयर्स। और इंक और जो ब्लिंक है वो जो लाइन है उसको चेज करके स्टेयर से भगा सकते हैं, उनका पीछा कर सकते हैं और स्टेयर से उसको भगा सकते हैं, सीढ़ियों से। मस्टर्ड इज एज ब्रेव एज अ टाइगर इन अ रेज। और जो मस्टर्ड है वो उतना ही बहादुर है जितना कि जो कोई टाइगर जो है वो गुस्से में आने के बाद हो जाता है। बट कस्टर्ड कीप्स क्राइंग फॉर अ नाइस सेफ केज। लेकिन आज भी जो कस्टर्ड है वो हमेशा किसके लिए रोता रहता है, एक नाइस सेफ केज के लिए। अभी भी उसको जो है वो क्या चाहिए होता है, मतलब एक रहने के लिए सुरक्षित केज चाहिए होता है। तो दिस वाज द स्टोरी। ये जो स्टोरी थी, दैट मीन्स जिसको वो सबसे ज़्यादा कोवर्ड बताते थे, दैट वाज द ओनली वन हु वाज द ब्रेवेस्ट, जो कि उन सब में सबसे ज़्यादा ब्रेव था। और जब टाइम आया तो उसने अपनी ब्रेवी को शो भी किया था। सो दैट वाज अ बैलेड। ये आपका बैलेड था। यहाँ पर ये जो स्टोरी होती है वो फिनिश होती है। आई होप यू ऑल लाइक्ड इट। आप सबको पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।